Hello everyone, welcome to Distance Education and I am Chitra Kumar, your English teacher. Today I am here to teach you English of class 1. So today we will do poem. Okay. So now the name of our poem is The Fairy Home. तो आज का ये जो हमारा पोएम जो है इसका नाम क्या है? The Fairy Home. ठीक है. तो The Fairy Home इसका मतलब क्या है? अब कैसा घर है? होम का मतलब आप सब पता ही है ना. होम का मतलब यानी घर. जब हम लोग रहते हैं अपने मम्मी पापा है ना, दीदी भाई बहन के साथ हम लोग मिलजुल के रहते हैं, है ना, तो वो है होम. पर इस पोएम में जो होम बताया गया है ना, वो वाला होम नहीं है जहाँ पर हम लोग रहते हैं अपने मम्मी पापा दीदी भाई बहन के साथ रहते हैं ना, वो वाला होम नहीं है यहाँ पर. तो ये जो द फॉरी होम यानी कि किसके बारे में बात करें हम? फॉरी होम. अब फॉरी का मतलब क्या है? यानी कि बहुत हेयर, बहुत ज्यादा हेयर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम जो होता है फॉरी ना, बहुत ज्यादा हेयर, जैसे कि हमारे कैट का फॉर होता है ना, दैट इज फॉरी. तो वैसे ही घर के बारे में यहाँ पर बताया गया है. अब क्वेश्चन क्या रहेगा? अब हमारा घर जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा फॉरी है, हम लोग का घर ऐसा नहीं है ना. तो यहाँ पर जिसके घर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो हम जहाँ पर रहते वो वाला घर नहीं है. ये किसके घर है? यहाँ पर जो घर जो है वो किसके बताया गया है? सूर्य को, रेड सूर्य को. ठीक है. तो यही है हमारा आज का पोएम, दैट इज द फॉरी होम. तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे क्योंकि आप सबको प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा करना है ना. तो इसलिए एवरीबॉडी ओपन योर बुक एंड लेट्स डू रीडिंग विथ मी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद इस पोएम से जो हार्ड वर्ड्स है एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. ओके. सो नाउ द फॉरी होम. क्या है? द फॉरी होम. इफ आई वेयर अ माउस, if I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my new red shoes. तो फुल स्टॉप दिया है, आप लोग को थोड़ी देर लिए लिखना है. ठीक है. तो वंस अगेन एक बार फिर से देखते हैं ये वाला पैराग्राफ. If I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my new red shoes. 40 ages, 40 inside. What a lovely place to hide. Okay, फिर से देखते हैं पैराग्राफ. 40 ages, 40 inside. What a lovely place to hide. Third paragraph. I would not travel, I would not roam, but just sit in my furry little home. Okay. So now let's do once again. I would not travel, I would not roam, but just sit in my furry home. ठीक है. अब एक बार पूरा जो है एक साथ रीड करते फिर से. The furry home. If I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my new red shoes. 40 ages, 40 inside. What a lovely place to hide. I would not travel, I would not roam, but just sit in my furry little home. तो ये जो पोएम किसने लिखा है? हमारा J.M. वेस्ट्रॉप. किसने लिखा है? हमारा पोएट ऑफ द पोएम कौन है? J.M. वेस्ट्रॉप. ठीक है. तो अब ये पोएम जो है हम क्या करेंगे? आप एक्शन के साथ करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स डू द फॉरी होम. इफ आई वेयर अ माउस and wanted a house. Okay. If I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my
new red shoes. I think I would choose my new red shoes. Furry edges, furry inside. Furry edges, furry inside. What a lovely place to hide. What a lovely place to hide. I would not travel, I would not roam. I would not travel, I would not roam. But just sit in my furry home. My furry home. हो गया है ना? एक बार फिर से देखते हैं. The furry home. If I were a mouse and wanted a house, if I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my new red shoe. I think I would choose my new red shoes. Furry edges, furry inside. Furry edges, furry inside. What a lovely place to hide. What a lovely place to hide. I would not travel, I would not roam. I would not travel, I would not roam. But just sit in my furry home. My furry home by J.M. Westropp. तो ये है पोएम हमारा. कितना इजी है ना. एंड एक्शन करके करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को जल्दी से अच्छी तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ अब इस पोएम में क्या बताया गया है. इफ आई वेर अ माउस, यानी अगर मैं चूहा होता तो क्या करता मैं. एंड वांटेड अ हाउस, आई थिंक आई वुड चूज माय न्यू रेड शूज. यानी अगर मानो कि मैं चूहा होता है ना और मुझे घर चाहिए तो मैं क्या करता, मैं मेरा जो न्यू यानी कि वो अभी अभी खरीदा जो न्यू रेड शूज है ना, न्यू रेड शूज है वही में घर बनाता. क्योंकि चूहा तो बहुत छोटा होता है ना एंड शूज के अंदर जो है वो आराम से फिट हो जाएगा. पर हम लोग बहुत बड़े होते हैं तो हम शूज के अंदर फिट नहीं हो पाते हैं. और यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर काश में अगर चूहा होता तो मेरा जो न्यू रेड शूज खरीदा है ना उसके अंदर जो है मैं अपना घर बना लेता. अब क्यों शूज के अंदर ही घर बनाना है, उसको क्यों बाहर नहीं बनाना है घर. क्योंकि furry edges, furry inside, what a lovely place to hide. क्योंकि ये जो न्यू रेड शूज खरीदा है ना बहुत हेवी है. ठीक है, बहुत फर है, वहां पर बहुत मुलायम है ना, बहुत फर बाहर भी है और अंदर भी वैसा ही फर है, बहुत मुलायम है और वहां पर छिपने में भी बहुत आसानी होगा. क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा फर होता है वो देखने के लिए कोई नहीं आता है ना. तो इसीलिए I would not travel, I would not roam. अगर मेरा घर ये जो फरी शूज होता है जिसके बाहर भी बहुत ज्यादा फर है, अंदर में भी है, मुलायम है ना, और मैं अगर घर बनाता तो मैं बाहर भी घूमने के लिए नहीं जाता, कहीं पर भी कोई भी प्लेसेस में नहीं जाता. बस but just sit in my furry home. बस मैं अपना ही ये जो फॉरी होम जो है उसके अंदर में बैठता. तो फॉरी होम क्या है यहाँ पर इस पोएम में. फॉरी होम जो है वो क्या है, न्यू रेड शूज है. पुराना शूज नहीं है, न्यू रेड शूज है. ठीक है, तो ये रहा हमारा पोएम, दैट इज द फॉरी होम. यानी फॉरी होम किसके बारे में कहा है, फॉरी होम यानी कि द न्यू रेड शूज के बारे में यहाँ पर द फॉरी होम जो है वो कहा गया है. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होम जो है जहाँ पर हम रहते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ, वो वाला होम नहीं, यहाँ पर वो वाला घर के बारे में बात नहीं किया है. यहाँ पर जो रेड शूज जो हाल ही में बॉय ने खरीदा है उनके बारे में बताए. और ये जो शूज है इतना मुलायम और इतना अच्छा था जिसके वजह से उनको चूहा बन के उसको ही घर बनाने का मन कर रहा था. क्योंकि बहुत मुलायम था बाहर भी और अंदर भी, और छिपने के लिए भी बहुत वहां पर कंफर्टेबल प्लेस था. तो इसलिए ठीक है, तो ये हमारा पोएम द फॉरी होम बाय J.M. वेस्ट्रॉप. तो किसने लिखा है, बाय J.M. वेस्ट्रॉप. ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स. तो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हम. ठीक है, और यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग जो है हिंदी वर्ड मीनिंग भी है और इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी है.
क्योंकि इंग्लिश वर्ड मीनिंग अगर आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को याद हो सके हिंदी वर्ड में इसे दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो नंबर 1 इज फॉरी, FURRY फॉरी। फॉरी यानी क्या है? हेरी, HAIRY हेरी। फॉरी यानी कि हेरी। हिंदी में क्या है? रोमदार, ठीक है। हिंदी में क्या है? रोमदार, यानी बहुत हेयर जो होता है उसका हम बोलते हैं फॉरी। नंबर 2 एजेस, EDGES एजेस। एजेस यानी क्या है? बाउंड्री, BOUNDARY बाउंड्री यानी कि किनारा, ठीक है। एज यानी कि जो बाहर का, यानी कि जो हमारा शूज जो होता है, शूज का जो बाहर वाला एरिया जो होता है ना, बाहर वाला, वही बताए एजेस, ठीक है। नंबर 3 हाइड, क्या है इंग्लिश मीनिंग? टू कीप आउट ऑफ साइट, यानी कि अपने नजरों से छिपा देना, यानी कि हिंदी में क्या होगा? छिपा देना, हाइड। यानी कि अगर कोई भी चीज छिपा देता है तो हम लोग को दिख पाता है नहीं, इसलिए हाइड यानी कि टू कीप आउट ऑफ साइट। नंबर 4 ट्रैवल, क्या है नंबर 4? ट्रैवल, एंड द मीनिंग ऑफ ट्रैवल इज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि सफर करना। क्या है हिंदी में? सफर करना, यानी कि एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस में जाके ट्रैवल करना, सफर करना। अब रोम यानी कि मूव अबाउट, घूमना, ठीक है। क्या है? रोम का मतलब घूमना। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग इस पोएम का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 फॉरी, एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ फॉरी इज हेरी, एंड हिंदी मीनिंग इज रोमदार। Number 2 edges, and English meaning of edges is boundary, and the Hindi meaning is kinara. Number 3 hide, and English meaning is to keep out of sight, and Hindi meaning is chipana. Number 4 travel, and English meaning is go from one place to another, and Hindi meaning is suffer. Number 5 roam, English meaning is move about, and Hindi meaning is घूमना, ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस पोएम। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो हम आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 व्हाट वाज द कलर ऑफ द शूज, यानी कि इस पोएम में जो शूज के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो बॉय जो है वो घर बना के बैठना चाहता है, अगर वो चूहा होता तो, है ना। तो उस शूज का कलर कैसा था? कौन सा रंग का था वो? The shoes was red in color. तो शूज का कलर कैसा था? रेड। The shoes was red in color. Number 2, how was the edges of that red shoes? यानी कि उस रेड शूज का जो बाहर वाला एरिया जो है, एजेस बाहर वाला है ना, वो कैसा था? The edges of that red shoes was furry, यानी बहुत मुलायम था, बहुत फर था बाहर भी, ठीक है। Number 3, how was that red shoes from inside? अब बाहर से बहुत फरी था, बहुत हेरी था, है ना। अब अंदर से कैसा था? From inside also the red shoes was furry, यानी कि अंदर से भी बहुत ज्यादा फर था, सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर भी था, ठीक है। Number 4, what was the red shoes old or new? यानी कि यहाँ पर जो शूज के बारे में बताया गया है, वो शूज जो है पुराना था या फिर नया था? The red shoes was new, यानी कि यहाँ पर जो रेड शूज बताया गया है वो क्या है? वो न्यू था, पुराना नहीं था, न्यू था। Number 5, if a narrator wanted a house, what would he choose? है ना, यानी कि अगर वो चूहा होता तो उसको घर चाहिए तो वो क्या चूज करता? If a narrator wanted a house, he would choose his new red shoes, यानी कि अगर वो चूहा होता तो वो न्यू रेड शूज ही वो ऑब्वियसली चूज करता। एंड नंबर 6, क्या है नंबर 6? What was the lovely place to hide? तो यहाँ पर lovely place hide यानी बहुत अच्छा सा प्यारा सा, है ना, प्लेस हाइड छिपने के लिए कौन सा प्लेस कहा गया है? Red shoes was the lovely place to hide, यानी यहाँ पर जो रेड शूज जो है वो जो है अगर चूहा होता तो वो बहुत अच्छा चीज प्लेस होता छिपने के लिए कहा गया है, ठीक है। नंबर 7, if the narrator have his red shoes as a home, what will he do? यानी अगर यहाँ पर जो कहने वाला जो पोएम जिसने बताया है, अगर उसके पास रेड शूज होता एज अ घर, है ना, घर के लिए ये रेड शूज होता तो वो क्या करता? If the narrator have his red shoes as a home, he would not travel and roam, but just sit inside his furry home.
यानी कि अगर यहाँ पर जो नैरेटर जो है अगर वो चूहा होता और वो यहाँ पर घर बनाता रेड शूज के अंदर, तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलता, वो उस शूज के अंदर ही वो घर बना के बैठते थे, ठीक, क्योंकि ये जो है बहुत मुलायम था ना, इसलिए। नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, एंड ये जो हमारा पूरा पोएम जो है दैट इज फॉरी होम, इसका लेखक कौन, इसका कवि कौन है, J.M. वेस्ट्रॉप इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि J.S. वेस्ट्रॉप है जिसने ये जो पोएम जो है दैट इज द फॉरी होम वो लिखा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। What was the color of the shoes? Answer: the shoes was red in color. Number 2, how was the edges of that red shoes? यानी कि red shoes का जो बाहर वाला कैसा था? The edges of that red shoes was furry. Number 3, how was that red shoes from inside? From inside also that red shoes was furry. Number 4, was the red shoes old or new? The red shoes was new. Number 5, if a narrator wanted a house, what would he choose? Answer: if a narrator wanted a house, he would choose his new red shoes. Number 6, what was the lovely place to hide? Red shoes was the lovely place to hide. Number 7, if the narrator have his red shoes as a home, what will he do? Answer: if the narrator have his red shoes as a home, he would not travel and roam but just sit inside his furry home. Number 8, what is the name of the poet of the poem? J.M. वेस्ट्रॉप is the name of the poet of the poem. Okay, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर्स। सो अब हम लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि जो सही है आप लोग को ट्रू लिखना है और जो गलत है आप लोग को फॉल्स लिखना है, ठीक है। नंबर 1, द माउस विश टू बी अ बॉय, यानी कि माउस जो है वो इंसान बनना चाहता था या फिर इंसान जो है वो चूहा बनना चाहता था। इस पोएम में यहाँ पर क्या बताया है, चूहा इंसान बनना चाहता था, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स, यानी कि ये गलत है, फॉल्स। नंबर 2, द शूज वॉज रेड इन कलर, यानी कि इस पोएम में जो शूज का जो कलर है वो रेड है, हाँ रेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, सही है ना, तो ट्रू लिखेंगे। नंबर 3, द रेड शूज वॉज नॉट फॉरी, यानी कि यहाँ पर जो रेड शूज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना वो फॉरी नहीं था, बहुत मुलायम नहीं था, बाहर से अंदर से, यही बताया गया है, गलत है, ये बहुत मुलायम था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स। Number 4, red shoes was also a lovely place to hide, यानी कि रेड शूज जो है वो छिपने के लिए बहुत प्यारा सा प्लेस था, हाँ सही है क्योंकि ये बताया गया है पोएम में, आंसर विल बी ट्रू। नंबर 5, द रेड शूज was very old, यानी कि ये जो रेड शूज है ना बहुत पुराना था, ये कितना न्यू था ना, तो ये पुराना बताया गया है, ये यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स, तो होगा ये, है ना। सो अब हम लिखेंगे अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर जो दिया है आप लोग को यहाँ पर जो गलत दिया उसको अच्छी तरीके से आप लोग को लिखना है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, मिक्स कर दिया है, सही वर्ड जो आप लोग को लिखना है। नंबर 1, DER, और DER नहीं होता है, ये क्या है, RED, रेड। नंबर 2, SOHSE, यानी कि क्या है, शूज, SHOSE, शूज है ये, SHOSE, शूज, यानी रेड शूज है। और यहाँ पे NEW क्या है, यानी कि न्यू है, न्यू ही रहेगा यहाँ पर। नंबर 4, FRURY, अभी तो गलत है ना, फॉरी, अब फॉरी क्या है, FURRY, फॉरी, यानी कि FURRY, फॉरी। नंबर 5, LOVEBYL, अब क्या है ये, लवली, LOVELY, लवली। नंबर 6, HDIE, अब क्या है ये, HID, हाई, यानी छिपना, HIDE, हाई। नंबर 7, HMOE, अब क्या है ये, होम,
HOME होम होता है ना, HOME होम। नंबर 8 RAOM, ठीक है, यानी क्या है, रोम, ROAM होना चाहिए, रोम, यानी कि ROAM, रोम। हो गया ये अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स। अब हम देखेंगे और लास्ट वन, यानी कि बहुत मजेदार ही है। अब आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ड्राइंग करना है। एंड ड्राइंग तो सबको बहुत पसंद है ना, तो अब यहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे। अब किसका ड्राइंग करेंगे अब यहाँ पर, है ना, यानी कि इस पोएम में हम किसके बारे में देखा, माउस के बारे में, यानी कि पूरा ऊपर से नीचे तक बताया गया है कि अगर मैं चूहा होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, है ना, मैं शूज के अंदर बैठता, वहां पर छिपता, ये सब बताया गया है। तो वही माउस का यहाँ पर हम ड्राइंग करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स डू ड्राइंग विथ मी। सो माउस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इस तरीके से नहीं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे करके ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर नोज बनाएंगे, हंस रहे है ना, बहुत दुखी माउस नहीं होता ऑब्वियसली, है ना, बहुत सब लोग खुशी रहना चाहिए, तो हंस रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें आईज बनाना है। आईज तो सबके पास होता ही है ना, ठीक है, आईज हो गया हमारा, है ना। अब क्या होता है, चूहा का ईयर होता है, बहुत बड़ा बड़ा सा ईयर होता है ना, तो यही ईयर हमने बना लिया। अब उसके बाद क्या बनाना है, लंबा सा बॉडी बनाना है, ठीक है। अब बॉडी भी बन गया हमारा, है ना, चूहा का। अब बस तो ऐसा करना है, और उसके बाद चूहा का जो आगे वाला हाथ जो है वो बनाना है, हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या बनाना है, हम लोग को इसका पेट बनाना है, बेली बनाना है, ठीक है। और पीछे भी है ना ये, तो इसे भी हमें ऐसे करके उसका जो है वो हाथ बनाना है ना। और ये हो गया। और पूंछ भी होता है, कभी नहीं भूलना है हमें पूंछ बनाना, पूंछ भी होता है ना। और यहाँ पर ऐसे हो गया। और इसका आप लोग को कलर करना है ना। अगर आपका आईज बहुत अच्छे, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ब्यूटीफुल आईज बनाना चाहते हो तो हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग को माउस का आप लोग को ड्राइंग करना है, ठीक है। तो इससे ये जो हमारा पोएम जो है दैट इज द फॉरी होम वो कंप्लीट होता है। पर जाते जाते एक बार फिर से पोएम देखते हैं, है ना, विथ एक्शन, ठीक है। एक बार हम फिर से हम पोएम देखते हैं, एक्शन के साथ करते हैं, ठीक है। सुनाओ क्या है, एक बार फिर से देखते हैं, द फॉरी होम। सुनाओ, if I were a mouse, if I were a mouse and wanted a house, I would choose my little red shoes. Furry edges, furry inside. What a lovely place to hide. I would not travel, I would not roam, but just sit in my furry home. बस इतना है ना, बाय J.M. वेस्ट्रॉप। तो इससे ये जो हमारा पोएम जो है दैट इज द फॉरी होम वो कंप्लीट होता है। अब आपको होमवर्क क्या रहेगा, आपको होमवर्क यही रहेगा कि ये जो पोएम जो है आप लोग को एक्शन के साथ आप लोग को याद करना है, और उसके बाद ये जो हमने माउस का ड्राइंग किया वो भी आप लोग को करना है। ओके, सो नाउ दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।